जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अंतिम कुछ समय बचा है। अंतिम कुछ समय बचा है आपकी नौकरी की सफलता के लिए। जो भर्ती है 54,000 पदों पे साथियों, उसमें सफल होना है। तो अंतिम ये जो दिन बचे हैं साथियों, इनकी सफलता का जो राज बनेगा अपने, वो 5 मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। 5 मंत्र की मैं बात करूंगा आज। ऐसे कौन कौन से 5 मंत्र है जिनको अगर आपने जप कर लिया या जिनको अपने अपना लिया अंतिम 15 से 20 दिनों में, तो सफलता की सीढ़ी के ऊपर सबसे पहले आप पहुंचोगे मेरे भाइयों। तो साथियों, अगर आपको भी जानने हैं वो 5 मंत्र, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट में अपनी मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की और हिंदी की शॉर्ट शॉर्ट क्लासेज है, वहां से जाकर के आप क्लासेज देख सकते हैं। बिल्कुल 10-10, 15-15 मिनट की हर एक टॉपिक की क्लास है मेरे भाइयों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट के साथियों, यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि कुल प्रश्न, टोटल प्रश्न कितने हैं। टोटल QUESTION की टोटल क्वेश्चन है आपके मेरे भाइयों 120। इस 120 के अंदर टाइम कितना दिया गया है आपको साथियों। ये नहीं कि टाइम कम ज्यादा दिया गया है, टाइम भी 120 मिनट दिया है। यानी प्रत्येक सवाल को 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है मेरे भाइयों। तो आप जीके के सवालों को 1 मिनट में कर सकते हो, हिंदी को कर सकते हो साथियों, आपके साइंस के कर सकते हो, कंप्यूटर के कर सकते हो। लेकिन जो मैथ्स के सवाल है, मैथ्स के कितने सवाल है मेरे भाइयों, 15 सवाल है। मैथ्स के कितने सवाल है, 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न है मैथ्स के। इन 15 प्रश्नों को अगर मैं टाइम की बात करूं मेरे साथियों, तो टाइम आप दे सकते हो लगभग लगभग 20 से 25 मिनट दोगे आप। मुझे पता है कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, तो हो सकता है 15 सवालों में 20 से 25 मिनट आप दे दो। तो ये जो 10 मिनट आपने एक्स्ट्रा खर्च करे, ये कौन से प्रश्नों से आप लेकर के आओगे मेरे भाइयों। तो ये उन्हीं प्रश्नों से लेकर के आओगे जो आप जीके में वन लाइनर आएंगे। आपने देखा देखा सीधा मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, सीधा जोधपुर, तो जोधपुर पे टिक करा और बात खत्म। 15 से 20 सेकंड में सवाल हो जाएगा साथियों। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जिन प्रश्नों में आपको समय लगे उन प्रश्नों को साथियों हो सके तो बाद में करना है, लास्ट के अंदर। जीके का एक बार राउंड करा अपन ने, हिंदी का राउंड करा, इंग्लिश इंग्लिश का पैराग्राफ वगैरह आ सकता है, उसको पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इंग्लिश के भी 15 प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना। इंग्लिश के भी 15 प्रश्न है। उन 15 प्रश्नों में हो सकता है 20 मिनट लगे आपको, हो सकता है 25 मिनट भी लग जाए मेरे भाइयों। तो कुल ये 30 प्रश्न है मेरे भाइयों। इन 30 प्रश्नों में आपको लगभग लगभग 45 मिनट लगने वाली है। इन 30 प्रश्नों में कितने मिनट लगने वाली है, 45 मिनट अभी से मान के चलो आप। इसके बाद में बात करें साथियों, 45 मिनट अगर यहां से लग गई तो बाकी बचे 75 मिनट। 75 मिनट बचते हैं और प्रश्न बचते हैं आपके सामने। 30 प्रश्न हटा दो तो 90 प्रश्न। 90 प्रश्नों में आपको टाइम कितना मैनेज करना है, 75 प्रश्न का साथियों। 90 प्रश्न है, 75 मिनट है। अब आप अपने हिसाब से देखो कि किस प्रकार से मैनेज करना है। अगर अभी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आपको पता होगा कि टाइम बहुत कम पड़ रहा है आपके पास में। जो आप सोच रहे हो कि सर टाइम तो बहुत है, ये अभी आपकी साइकोलॉजी ये है कि अगर प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाओ, वरना गलत टिक करके आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव हो रही है तो हो रही है, कोई अपनी झंझट नहीं है। लेकिन साथियों वहां जाकर के दिक्कत आ जाएगी आपको। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी से टेस्ट सीरीज तो रोज का एक टेस्ट देने लग जाओ, उसमें आप देखो कि कितने प्रश्न आपने अटेंड करें 120 मिनट में। जैसे ही ऐप के अंदर वो पूरा बंद हो 120 मिनट में, आपको देखना है कि मैंने 90 तक पहुंचा हूं, 95 तक पहुंचा हूं, 100 तक पहुंचा हूं, या मैं पूरा पहुंच के वापस सेकंड अटेम्प्ट में शुरू हो गया हूं। तो साथियों इस प्रकार से अगर आप करोगे टाइम मैनेजमेंट, तो आप सफलता की सीढ़ी पर सबसे पहले स्थान पर पहुंचोगे मेरे भाइयों। दूसरा नेगेटिव मार्किंग साथियों। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है मेरे भाइयों। कितनी है, 1/3। यानी 3 प्रश्न अगर गलत करते हो, 3 प्रश्न गलत करते हो आप, तो एक प्रश्न सही उड़ जाएगा आपका। एक प्रश्न सही है वो उड़ जाएगा साथियों, ये ध्यान देना आप। तो अब नेगेटिव मार्किंग, अब सर कहोगे हमने हमारी तरफ से तो पूरे के पूरे उत्तर सही लिखते हैं, फिर नेगेटिव कैसे हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अंतिम समय में जब आप सोचते हो कि यार अपन ने तो प्रश्न 80 ही अटेंड करें, 80 प्रश्न में तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा, 80 प्रश्न में अपना सिलेक्शन नहीं होगा, अब ऐसा करो 40 प्रश्न बचे हैं वो सब में तुक्के लगा दो। नहीं साथियों, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई कर दिया, आप 80 तक पहुंच पाए हो सकता है पेपर का लेवल इस प्रकार का बनाया हो कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ हो, कि बच्चों से टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो आपको जितने प्रश्न आपसे हो उतने ही करने हैं, तुक्का लगाने की नहीं सोचना है मेरे भाइयों। तुक्का लगाओ तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मेथड अपनाना।
ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, किसी ऑप्शन 100% नहीं होगा, बी ऑप्शन 100% नहीं होगा। अब मेरे पास में एक तो ए और एक डी ऑप्शन बचा है, अगर मुझे तुक्का लगाना होगा तो इन दो में से मैं लगाऊंगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप थोड़े बहुत रिस्क ले सकते हो मेरे भाइयों, लेकिन यहां पर रिस्क नहीं लेनी है नेगेटिव मार्किंग की, जो बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैं तो पूरे 120 के 20 अटेंड करके आऊंगा, नहीं मेरे भाइयों, नेगेटिव मार्किंग से आपको क्या करना है, बचना है। ये सफलता की सीढ़ी की क्या है, दूसरी मंत्र है मेरे भाइयों। तीसरे मंत्र की बात करें, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। साथियों हिंदी तो फिर भी लगभग छात्र पढ़ रहे हैं, हिंदी तो फिर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश लगभग ने छोड़ रखी है, मैथ्स लगभग छोड़ रखी है। वो इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश तो लगभग मान के चलो हर एक ने छोड़ रखी है। मैथ्स की बात करें तो कुछ एक छात्र ऐसे कि 4-5 टॉपिक सरल पढ़ लिए कि सर 7-8 आ जाए अपने बहुत है, वो सोच रहे हैं कि 15 में से 15 नंबर की ये है मेरे भाइयों, 15 की ये है और 20 की ये है। तो आप देख सकते हो 50 प्रश्नों का वेटेज है ये, 120 में से 50 प्रश्नों का। हो सकता है ये आपने अच्छे से तैयार कर ली हो तो 15 प्रश्न आ जाएंगे आपके। इसमें अगर थोड़ी बहुत तैयारी हो तो साथियों, नॉर्मल तैयारी भी करोगे ना तो 8 सवाल आराम से सही हो जाएंगे मेरे साथियों। इंग्लिश में, मैथ्स में भी आपने इसी प्रकार की तैयारी कर रखी होगी 8 की, तो 8-8 16, 16 और 15 कितने हो गए मेरे भाइयों, 31 सवाल। अब देखो आप 50 में से सिर्फ 31 की तैयारी करके बैठे हो तो 19 सवाल तो आप यहीं छोड़ रहे हो। तो साथियों अभी भी समय है, अभी भी समय है, इन प्रश्नों को, इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। टाइम देने के लिए साथियों अपने प्लेलिस्ट में जाना है और अपने प्लेलिस्ट में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, शॉर्ट क्लासेस दे रखी है। नोट्स अगर आपको परचेज करने अपने वाले शॉर्ट नोट्स, तो आपको इस नंबर पे क्या करना है, संपर्क करना है मेरे भाइयों, 8890-6207-64 पे, और लिखना है 4th ग्रेड नोट्स। क्या लिखना है, 4th ग्रेड नोट्स लिखना है मेरे भाइयों। 4th ग्रेड नोट्स जैसे ही लिखोगे, 49 रुपए का आपके पास में स्कैनर आ जाएगा, 49 रुपए का स्कैनर आएगा। वो स्कैन करने के बाद में इंग्लिश मात्र और मात्र 25 पेज में इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स। मैथ्स के आपको कौन कौन से शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, साइंस के पूरे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे 60 पेज में, मैथ्स पूरी मिलेगी आपको 60 पेज में, इंग्लिश पूरी मिलेगी 25 पेज में, इसके बाद में हिंदी पूरी मिलेगी लगभग 60 पेज में। इसके बाद में है आपके कंप्यूटर, कंप्यूटर की 5 यूनिट, सिर्फ पावर पॉइंट और एक्सेल बाकी है, 2 यूनिट बाकी है, उसके अलावा 25 पेज में पूरा ये कंप्यूटर हो चुका है। तो ये 5 सब्जेक्ट के नोट जो 60 प्रश्न आने वाले हैं मेरे भाइयों, 60 प्रश्नों का मैटर अपन दे रहे हैं मात्र और मात्र 49 रुपए में मेरे भाइयों। बहुत जनों ने उसका लाभ भी उठाया है। तो आप भी अगर अभी तक पीछे हैं, आपको लग रहा है कि मैथ्स हमारी वीक है, आपको लग रहा है कि इंग्लिश हमारी वीक है, नोट्स हम नहीं खरीद सकते, तो क्लासेस दे रखी है अपने प्लेलिस्ट में, हर एक टॉपिक की 20 से 25 मिनट की क्लास है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं मेरे भाइयों। तो यह ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है इनको कतई नहीं छोड़ना है। यहाँ 8 की जगह आपको स्कोर लेकर के आना है 10 से 12 साथियों, 10 से 12। यहाँ 8 की जगह कितना स्कोर लेकर के आना है, 10 से 12। अगर मैं 10 भी मानता हूं, 10, 10, 20, और हिंदी इतनी सरल है मेरे भाइयों, तो इसमें थोड़ा सा टाइम और दोगे तो ये आपके आराम से 17 सवाल तक पहुंच जाएगी। तो 10, 10, 20 और 17, 37 सवाल अगर 50 में से आप करते हो तो सफलता की सीढ़ी पर थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ जाओगे मेरे साथियों। ये तीसरा मंत्र था अपना। चौथे मंत्र की बात करें, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज मेरे साथियों। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलाने हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने हैं और टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करना है। पीवाईक्यू से साथियों ये अपन को अनुमान लग जाता कि लास्ट ईयर कैसे पेपर आए थे। अब आप कहोगे सर लास्ट ईयर तो ऐसी कोई भर्ती थी नहीं 4th ग्रेड की, अरे नहीं थी, लेकिन उस लेवल की जो भर्तियां थी उनके अंदर तो पता चलेगा अपन को कि उस लेवल की जो भर्तियां हैं पीवाईक्यू में, कि इस प्रकार के एग्जाम में पीवाईक्यू किस प्रकार से पूछे जाते हैं, अपन को पेपर का लेवल पता चल जाएगा मेरे भाइयों कि पेपर किस लेवल का बनने वाला है। उसके बाद में आपको कहां कहां पर गलतियां हो रही है वो पता होने लग जाएगी, कहां कहां पर क्या हो रही है, गलतियां कहां कहां हो रही है वो आपको पता होने लग जाएगा मेरे साथियों। क्योंकि ये गलतियों से ही आप सीखोगे, जितनी ज्यादा गलतियां होगी अभी उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में, वरना वो सब गलतियां आपकी एग्जाम में होने वाली है मेरे साथियों। तो अभी क्या करना है, पीवाईक्यू दो और टेस्ट सीरीज। अब ये मैं ये नहीं कहता टेस्ट सीरीज इसकी लो उसकी लो, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है उसमें डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाओ मेरे साथियों। एक प्रैक्टिस सेट आपको क्या करना है, डेली लगाना है। अगर डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा लिए साथियों तो अभी भी 20 दिन बाकी है, 20 दिनों में 20 प्रैक्टिस सेट, 20 इंटू देखो 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में होंगे, इंटू 20 करो डेली के, 0-0-2 2400 प्रश्न आप तैयार करके जाओगे मेरे भाइयों। 2400 प्रश्न ऐसे तैयार करके जाओगे
कि ये 2400 प्रश्न तो आप कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है इन 2400 में से 40, 50, 20, 30 वहां एज इट इज देखने को मिल जाए और उसके अलावा जो बाकी रहेंगे उनमें वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करना है। टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, आप नेगेटिव मार्किंग से बचने लग जाओगे कि किस प्रकार से सर मैंने 80 करे, 80 मेरे सही हुए और बाकी 40 गलत हो गए, तो 40 की वजह से मैं 70 के अंदर चला गया। तो अब की बार जब नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो आप नेगेटिव से बचने का प्रयास करोगे कि मुझे नहीं आता तो मैं अटेंड नहीं करूंगा। इस प्रकार से टेस्ट सीरीज का ये फायदा रहने वाला है मेरे भाइयों। अगली बात करें पॉजिटिविटी की। साथियों, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र अगर यह है तो ये पांचों मंत्र है, जिसके अंदर आपको पॉजिटिविटी रखनी है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आपको अंदर अपने रखना है पॉजिटिविटी कि हां मैं कर सकता हूं, हां मैं कर सकता हूं। अगर आप इस 54,000 की भर्ती में नहीं हुए ना मेरे भाइयों, तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि अभी देखा होगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की 10-10 हजार की, 5-5 हजार की, 2-2 हजार की पोस्टें निकल रही है। लेकिन यहाँ अब आप सोच रहे हो सर 54,000 है तो क्या हुआ, 25 लाख फॉर्म भी तो है। अरे नहीं भाइयों, वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ है दिखाने के लिए। अगर आप सटीक रणनीति से चलोगे, सटीक ये पांचों नियम फॉलो करते हो, मंत्र, तो मैं कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती फोर्थ ग्रेड में लगने से। बस माइंड में ये रखना है, नेगेटिविटी कभी भी नहीं आनी चाहिए। चाहे अंतिम समय तक, अंतिम मैदान में बढ़ने तक अपन को ये सोचना है, जब हॉल में जाओ एग्जाम हॉल में, तब तक ये सोचना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मेरी तैयारी बहुत शानदार है। अगर ये पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर रही मेरे भाइयों, तो हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर 4 से 5 प्रश्नों का फायदा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर माइंड पॉजिटिव रहेगा तो उत्तर भी पॉजिटिव निकलेंगे, और वो उत्तर पॉजिटिव निकलेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, उसका पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा साथियों। तो आपको अंतिम जो मंत्र है पॉजिटिविटी, उसको खास तौर पे ध्यान रखना साथियों। ये पांचों मंत्र आपको क्या करने हैं, एग्जाम हॉल में याद रखने हैं। टाइम मैनेजमेंट अभी से तैयारी कर लेना, टेस्ट सीरीज देकर के। नेगेटिव मार्किंग टेस्ट सीरीज दोगे तो आप बच सकते हो। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को आपको ज्यादा से ज्यादा, अभी हो सकता है आप सोच रहे हो कि सर इंग्लिश और मैथ्स को हम कम समय दें, नहीं साथियों, इनको समय दो। ये समय दोगे तो ये आपको सफलता की सीढ़ी पर आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। पीवाईक्यू दो, पीवाईक्यू से आपको अपना लेवल पता चलेगा और आपको क्या करेगा, 1 प्रैक्टिस सेट डेली का लगाओगे तो आपको 2400 प्रश्न अभी भी तैयार हो सकते हैं साथियों, और आपको अनुमान लग जाएगा किस प्रकार से पेपर बनने वाला है। और सबसे बड़ा है, हाँ मैं कर सकता हूं, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है साथियों। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।